Good morning, everyone. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lava Sharan, and this is Ajay. Today we're gonna discuss about natural gas trading. काफी लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि जब से मेरे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के जो लेवल हिट हुए हैं जहाँ पे हमको रिकॉर्ड लेवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो क्रूड ऑयल में भी 8% का प्रॉफिट, नेचुरल गैस में भी 8% का प्रॉफिट, दैट इज आल्सो इन वन डे only in one day 1 lakh rupees profit in natural gas, 50,000 profit in crude oil only in one day. उसके बाद से काफी सारे मैसेजेस आने लगे दोस्तों, राइट? काफी सारे मैसेजेस आने लगे, लोग पूछने लगे कि सर आप एनालिसिस कैसे करते हैं। कोई नहीं, तो मैं नेचुरल गैस का आज फिर से इंट्राडे लेवल्स बता देता हूँ क्योंकि जो हमने प्रॉफिट कमा लिया वो तो गया, ठीक है ना। सो वेलकम यू ऑल, यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल, दिस इज अजय। एंड अगर आप नए पहली बार आए हैं चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा दीजिए। हाँ, अगर आप नए हैं और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के, तो प्लीज मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का उल्टा चश्मा। चाहिए तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रहा अजय का उल्टा चश्मा। यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्या-क्या गलतियाँ होती है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, क्या होता है, राइट? उसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं आज नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं और दिवाली पे हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी नेचुरल गैस की, राइट? और पोजिशनल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग लेवल क्या रहेंगे नेचुरल गैस के, राइट? आज की क्लोजिंग क्या रहेगी, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपसे एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, राइट? चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। अभी चल रहा है 475 में, ठीक है ना? तो जो नए व्यूअर है, सब्सक्राइबर, उनको मैं ध्यान में लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब ये 560 पे था, तब मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में आपको 475 के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं तो आप मेरे सारे वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। वन बाय वन सारे वीडियोज़ जाके देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ डिटेल्स पता चलेगी जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ़ एक बार ही नहीं बोला है मैंने, काफ़ी बार जब ये 580, 590 आया तब भी मैंने 500 के लेवल्स दिए थे, राइट? और क्रूड ऑयल में भी मैंने जब ये क्रूड ऑयल 100 पे था तब मैंने 80-75 के लेवल्स दिए थे जो हिट हुए थे। तो आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़ रिसेंटली, आपको पता चल जाएगा, राइट? एंड आई विल मेक श्योर, मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ नेचुरल गैस का या क्रूड ऑयल का, तो उसमें सिर्फ़ आपको बेस्ट इंट्राडे लेवल्स ही नहीं दिए जाएँ। आपको शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड ही नहीं, आपको साथ-साथ में वो नॉलेज और स्किल्स भी दिया जाए जिसकी वज़ह से मैं ये ट्रेड कर पा रहा हूँ, ताकि आप भी एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, सिर्फ वीडियो में ट्रेडिंग लेवल्स देख के ना जाएँ, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीख लिया, तो शायद आप ज़िंदगी में किसी दूसरे को सिखाने लगेंगे, राइट? चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एज़ सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ यूएई से न्यूज़ है कि अबू धाबी स्टेप अप गैस प्रोडक्शन अहेड ऑफ विंटर, राइट? क्यों करना चाह रहा पता है? देखिए ये पूरा यूएई जो है ना, ये जो माफिया है तेल, राइट? वो लगा पड़ा हुआ है कि कैसे जब जब विंटर आने वाली है ना यूरोप में, तो जब महँगाई बढ़ने वाली तब ये मारेंगे चोट। ये यूएई, चाइना, रशिया ये सब चोट मारने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज़ वेल, बिकॉज़ महँगाई जैसे ही बढ़ेगी यूरोप में, ये अपने जो प्राइस है धड़ल्ले से बेचेंगे, मतलब ऊँची प्राइस पे माल बेचेंगे। इसीलिए प्रोडक्शन कट भी किया गया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं मुझे। क्लियर कट है। प्रोडक्शन कट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया गया है और किसी को इकोनॉमी बचाने के लिए नहीं, बचाने के लिए कहाँ से हो जाएगा यार? जब ये रशिया-यूक्रेन वॉर नहीं था तब $70 था, राइट? $70 था और अभी क्या है? $80, तब भी $10 का फ़ायदा हो रहा था ना, फिर प्रोडक्शन कट करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर भी उन्होंने किया, ठीक है ना? तो क्योंकि वो अभी यूरोप में अच्छा खासा माल बेचेंगे। अभी चाइना और ये जो ये ना सब मिल के लूटेंगे यूरोप को, महँगे-महँगे दामों में बेचेंगे और यूरोप के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। देखिए, अबू धाबी स्टेप अप गेस प्रोडक्शन अहेड ऑफ विंटर, ठीक है ना? द यूएई इज वर्किंग टुगेदर विद नोटेबल फॉरेन पार्टनर टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ द गासा सोर गैस प्रोजेक्ट्स। तो ये अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो गासा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे डिटेल की, ये जो प्रोजेक्ट्स है इसको फंडिंग कौन कर रहे हैं, इसके फंडिंग के लिए अमेरिका काफी मदद कर रहा था यूएई की। तो अब ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि क्योंकि क्रूड ऑयल में ही यूएई अपने ड्रामे चालू कर दिए, उसने किसी तरह की कोई बात नहीं मान रहा अमेरिका की। तो क्या अब नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में अमेरिका उसकी मदद करेगा? अमेरिका उसका पार्टनर बना रहेगा? मुझे नहीं लगता। क्योंकि कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि अभी बना रहेगा ना, तो ये मान के चलिए कि फिर चाबुक लगेगा सऊदी का, ठीक है ना? तो फिर चाबुक, तो यहाँ पे अमेरिका की मुझे लगता है मजबूरी है कि उसको कुछ न कुछ सैंक्शंस और कुछ न कुछ टफ डिसीज़न लेने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे,
तो जो अमेरिका की जो साख है, रिस्पेक्ट है, वो धूल में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे। अब नेचुरल गैस के सीधे हम चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हालाँकि इंटरनेशनल चार्ट पे भी अगर आपको दोस्तों पता हो, मेरे अभी रिसेंट वीडियोज़ देखिए आप, वीक के सारे वीडियोज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने 6 के नीचे लेवल दिए थे जब ये 6.5 पे था। ठीक है? व्हेन नेचुरल गैस वाज़ 6.5 आई गिवन द लेवल ऑफ बिलो 6। आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। ये मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आप जाके सारे वीडियोज़ देखिए दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में। ठीक है ना? तो ये नेचुरल गैस के मैंने दिए थे, वो लेवल्स भी हिट हो गए, लेकिन अब आगे के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 डे के चार्ट्स देख लेते हैं। 5.765 पे है, अभी 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहता होगा दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को तो पता ही है कि हम अपने एनालिसिस नॉर्मल चार्ट से करते हैं। मुझे लगता है कि यूट्यूब के इतिहास में शायद पहला ऐसा चैनल होगा, सीरियसली मेरे को कहीं नहीं दिखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दिखता है यूट्यूब के इतिहास में, कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शायद कोई आदमी नॉर्मल चार्ट से इंट्राडे के लेवल्स देख रहा है, और वो भी इतने परफेक्शन के साथ। अपनी तारीफ मैं खुद कर रहा हूँ, कभी-कभी अपने आप को एप्रिशिएट कर लेना चाहिए, राइट? देखिए 5.765 पे है अभी 1 वीक के लेवल्स एंड 1 मंथ के। देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का देख लेते हैं चार्ट्स, ठीक है? 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि देखिए देखिए किसी तरीके से आगे तो मुझे कुछ लेवल्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहे हैं देखिए, ठीक है ना? अगर देखिए ये वाला जो आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए दोस्तों, जिनको भी आता है फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करना, नहीं आता है तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक ये इंटर पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, जब तक ये वापस 6 को क्रॉस नहीं करता, until unless if it won't cross to 6, I don't see any higher levels here in natural gas, जब तक 6 के ऊपर जाता नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी तरह का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ट्रेड बनता है, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ट्रेड तभी बनता है जब ये 6 के ऊपर सस्टेन करता है, काफ़ी ऊपर 0.24 का सो कम से कम 3 या 4% जब तक ऊपर नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई ऊपर के साइड में ट्रेड बनता है। नीचे के साइड में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नीचे के साइड में दोस्तों आप क्योंकि देखो 3 मंथ के चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है नीचे के टारगेट अगर 5.65 के नीचे जाता, 5.60 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। 5.60 के नीचे अगर शॉर्ट टर्म में जाता है, तो मतलब ऐसा क्राइसिस आने वाला है, मुझे लग रहा है कि आपको 5 के आस-पास के लेवल दिख जाएँगे। सीरियसली। कितनी अजीब बात है ना, जब 6.6 पे था, जब मैंने 6 के लेवल दिए तो कुछ लोग तो हँस रहे थे। हेटर्स वगैरह बोल रहे थे, "ये क्या बोल रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं?" अब जब 5.76 पे आ गया तब भी वो करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है ना, आपको सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपका विज़न कैसा रहता है, ठीक है ना? देखो 5.76 के नीचे है तो 5 के लेवल्स देना मुझे नहीं लगता है कि देखो बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ऐसे लेवल सोचने के लिए भी, राइट? काफ़ी, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल दे रहा हूँ मैं, राइट? लेकिन मैंने जैसा कि हमेशा से बोला है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिस्क एंड योर एपेटाइज। आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, आप कितना बियर कर सकते हैं, कितना आप लॉस बियर कर सकते हैं, ठीक है ना? कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितना आप एसआईपी कर सकते हैं, कितना एवरेज में आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी एपर्टी क्या रहेगी। देखिए, मैं बता देता हूँ, देखो जब 5.65 पे था मैंने शॉर्ट किया था और मैं वेट कर रहा था 5 के लेवल्स का, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा बैकअप था, अगर ऊपर भी जाता है तो मैं उसको बैक कर सकता था। इसलिए मैंने 5 के लेवल किया और मैंने सुपर डुपर बम्पर प्रॉफिट कमाया। तो जैसे ही प्रॉफिट की बात आती है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस। I don't recommend any buy and sell call. If you really want to do a trade, please consult to your certified financial advisor, because I'm not certified financial advisor. I'm not certified savvy advisors. So your trade, your profit and your loss is your accountability, your responsibility. मेरा आपके प्रॉफिट लॉस से कोई भी नाता नहीं है, किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रखता हूँ। हो गया, ठीक है ना? तो अभी 5.65 के नीचे, ये तो मैंने शॉर्ट टर्म बता दिया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इंट्राडे में बता दीजिए सर, यार वही वाला बता दीजिए जो आपको 7 या 8% वाला। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर वो 7 से 8% वाला फिर से बता दीजिए। तो दोस्तों देखो ईमानदारी से बोलता हूँ, ठीक है ना? ईमानदारी से बोलता हूँ। ऐसे अपॉर्च्युनिटी लेवल्स है ना बार-बार नहीं आते हैं, ठीक है ना? जो मुझसे पूछ रहे हैं कि डेली बेसिस पे सर 8% वाला दे दीजिए। तो देखिए ये बचकानी हरकतें हैं, ठीक है ना? ऐसे मासूम बच्चे बात करते हैं, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देखो अपॉर्च्युनिटी पॉसिबल बिल्कुल होता है जब ग्राफ में पैटर्न बनता है या कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है। लेकिन उसके लिए उस तरह की अपॉर्च्युनिटी बनना ज़रूरी है, राइट? अपॉर्च्युनिटी आप आपके पास आती है, ठीक है ना? आप क्रिएट नहीं कर सकते स्टॉक में, राइट? अपॉर्च्युनिटी जैसे ही आती है,
आप उसको पिक कर लो। मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आई थी, मैंने आपको लेवल्स दिए थे, राइट? अभी इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं बन रही है। इनफैक्ट अगर आप मुझे वन डे, इंट्राडे लेवल्स की बात करें, तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे ऊपर के लेवल्स मुझे लग नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ पे ग्राफ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की आपको बाइंग नहीं करनी है। आप वेट एंड वॉच करिए, जब तक ये आपको 6 के ऊपर स्लिप नहीं मिलते, तो 6 के ऊपर जब तक नहीं जाता, मुझे लगता है कि इसके वापस नीचे ही जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना? बट मैं यहाँ पे अभी किसी तरह का ट्रेड नहीं लूँगा। आई स्विच टू क्रूड ऑयल, राइट? मैं नेचुरल गैस की जगह अभी देखो मेरे पास दोनों रहते हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। हालाँकि मैं इक्विटी मार्केट में भी करता हूँ, गोल्ड, सिल्वर में भी करता हूँ, लेकिन नेचुरल गैस, जैसे ही नेचुरल गैस का प्रॉफ़िट आया, ये मुझे लगा यहाँ सब कुछ हो गया, तो मैं क्रूड ऑयल में स्विच कर लेता हूँ। क्रूड ऑयल में बहुत भारी भरकम प्रॉफ़िट हो गया और फिर मुझे नेचुरल गैस में लगता है, तो मैं नेचुरल गैस में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये मेरा चलता रहता है और मैं दोनों जगह से अच्छा खासा कमाता रहता हूँ। आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, मतलब पूर कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है, राइट? सो 5.755 पे है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे हैं, तो मुझे लग रहा है मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो इंट्राडे पे किसी तरह का ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, फॉरगेट अबाउट इट। ये अब इंडियन मार्केट में देख लेते हैं, ये तो यूएस मार्केट का था। अब मैं इंडियन मार्केट आजकल थोड़ा-थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है ना? देखिए वहाँ पे 1.23% का वो अपसाइड है, यहाँ पे डाउनसाइड है, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, वन डे का चार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वन डे का, यहाँ पे मुझे इंट्राडे ट्रेड बन रहा है, ठीक है ना? यूजुअली मैं ये बोलता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट काफ़ी सिंक होते हैं, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि डो जोन्स 500 पॉइंट गिर गया, लेकिन निफ्टी 300 पॉइंट ही गिरता है। फिर लेकिन अगले दिन वो एडजस्ट कर लेता है, राइट? ठीक है ना? उसी हिसाब से तो अगले दिन एडजस्ट कर लेता है, तो हम इंट्राडे तो कर ही सकते हैं ना उसमें। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से अगर देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ से ये मुझे लग रहा है कि देखो, आप यहाँ से 480 के ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है ना? मुझे लग नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मंथ। देखिए, यहाँ से एक चीज़ बोलते हैं, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, वो मेरे हिसाब से बताता हूँ क्या पैटर्न होता है। उसको मैं बोलता हूँ एनीवेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये मेरे मेरे अपने खुद के बनाई हुई किताब है, मेरी खुद की बनाई हुई सब कुछ है, ठीक है ना? तो ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस है जिसको मैं बोलता हूँ। ये जो इसको मैं समझा देता हूँ कि ये अभी किस किस लेवल पे इसको, चार्ट को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं। अभी जो लेवल है ना दोस्तों, अभी कहने का मतलब एसएल और रेजिस्टेंस के बीच में है ना, बहुत बड़ी खाई है। आप समझ रहे? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 485 के पहले ना कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो? और 465 से लेके 485 ये रेंज है और ये 476 में, तो एक बहुत बड़ा गैप है बीच में। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग करने के लिए बहुत बड़ा गैप है। जब भी इस तरह का माहौल बनता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, 476 है और अभी अगर मैं बाइंग के लिए बोलूँ तो 485 के ऊपर है, तो बहुत ऊपर है, अभी तो 8 9.2% ऊपर है। तो जब इस तरह का पैटर्न बनता है और नीचे के लेवल में भी 465 के नीचे बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी 2% का है, सो प्लस माइनस 2% का है। तो जब इस तरह का ट्रेड बनता है दोस्तों, तो यूजुअली क्या होता है, उसमें प्राइस में हाइक होती है। ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रेड ना करने की सलाह दूँगा, बट विद द असम्पशन जो बहुत ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? कि यहाँ पे देखिए 483 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज, राइट? ये एक असम्पशन है दोस्तों, ये मेरा सिर्फ़ इंट्यूशंस हैं। मैं आपको ट्रेड ना करने की सलाह दे रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक असम्पशन लेके चल रहा हूँ, अगर कोई रिस्क उठाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 483 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। 483 के नहीं तो 482 के तो लेवल्स मुझे लगता है दिख ही सकते हैं यहाँ से। लेकिन ठीक है ना? लेकिन इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं क्या हूँ, बीरिश हूँ और बुलिश हूँ, तो शायद मेरे 3 जो मैंने 3 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें पहली बार मैंने ऐसा बोला होगा कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। बिल्कुल, ना मैं बुलिश हूँ, ना बीरिश हूँ एट दिस लेवल। 476 के लेवल पे ना तो मैं बुलिश हूँ, ना बीरिश हूँ। आई एम क्वाइट न्यूट्रल अबाउट इट। ठीक है ना? जो मार्केट कहेगा, जो मार्केट मुझे बोलेगा, मैं वही बोलूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे कमाना मार्केट से है, राइट? और मार्केट हमारे भगवान है, सिंपल सी बात है। मार्केट हमारे भगवान है, ठीक है ना? लेकिन तो मार्केट की पूजा करनी चाहिए। जो मार्केट बता रहा है, जो ग्राफ बता रहा है, जो न्यूज़ बता रही है मुझे, अगर न्यूज़ बोल रही है कि सर न्यूट्रल है, तो हम भी न्यूट्रल है भाई साहब, ठीक है ना? जो मार्केट कहेगा हम वैसा करेंगे। तो मैं अभी दोस्तों, मेरा जो स्टांस है, मैं अपना स्टांस बता देता हूँ, आई एम क्वाइट न्यूट्रल ऑन नेचुरल गैस, क्योंकि एज़ सच इस तरह की कोई न्यूज़ बची नहीं है, सब अकाउंटेड हो चुकी है और लेवल्स भी हमारे सारे बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल्स अचीव हो चुके हैं, राइट? ठीक है ना?
तो आगे मुझे कुछ दिखता नहीं है ऐसा, तो आई एम क्वाइट न्यूट्रल अबाउट इट। आई थिंक वी शुड वेट इट एंड आई विल मेक अ क्रूड ऑयल वीडियोज़ आफ्टर दैट एंड प्रोबब्ली इन दैट वी कैन डू समथिंग, ओके। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, अगर ये आपने घंटी बजा के यहाँ पे ऑल किया है सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे क्रूड ऑयल का और वहाँ आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.